गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकल लर्नर। चलिए सभी साथी जुड़ जाएंगे और अपने दोस्तों जॉब सेशन जिसमें हम लोग जेपीएससी 2021 पेपर वन मिसले डिस्कस करेंगे। यहाँ से 15 क्वेश्चंस एग्जाम पेपर वन में जो 30 मार्क्स का होगा यानी कि 30 नंबर का होगा। तो स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं आज का लाजवाब सेशन का। सभी साथी जुड़ जाएंगे और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करके उन्हें भी इन्फॉर्म कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जेपीएससी 2021 का महासंग्राम बैच आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े होंगे तो आप और जुड़ने का प्रयास करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन को रजिस्टर करेंगे और आप जेपीएससी 2021 महासंग्राम बैच में और जुड़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर होंगे जो जेपीएससी 2021 एग्जाम के लिए काफी होगा। इसके साथ साथ एसएससी का तूफान जिसमें कंप्लीट बैच होंगे, ऑल सब्जेक्ट्स मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस। इसके अलावा लैंग्वेज जो पेपर होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप हिंदी से देना चाहते हैं आप हिंदी को देखेंगे, वीडियो देना चाहते हैं इंग्लिश से तो आप इंग्लिश पोर्शन को देखेंगे। यानी कि दोनों यहाँ फैसिलिटी होगा, दोनों लैंग्वेज प्रोवाइड किए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश, यानी कि ऑल सब्जेक्ट्स यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं एसएससी तूफान बैच के लिए तो आपको +20 वीडियोज प्रोवाइड किए जाएंगे। आप अवश्य इसका टिकट लेंगे, बैच के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार दरोगा का योद्धा बैच अब की बार डबल स्टार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर शानदार लाजवाब सेशन चल रहा है। आप अवश्य जुड़ने का प्रयास करेंगे अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो। नेक्स्ट आपको बता दें कि मैथ्स रीजनिंग किसी भी एग्जाम के में छेद करने के लिए अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है, कंप्लीट फाउंडेशन बैच जिसमें आपको प्री टू मेंस लेवल बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा और किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए यह रामबाण साबित होगा। आपको बता दें कि अगर आप एक बार मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट पढ़ लेते हैं इसके बाद आपको आजीवन कभी भी मैथ और रीजनिंग पढ़ना नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आप सेट प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम में जाएंगे और नेस्तनाबूद करेंगे क्वेश्चंस को। तो चलिए आगाज करते हैं आज के विश्लेषण पोर्शन को। सभी साथी जुड़ जाएंगे। वशिष्ठ एंड यादव सोनोगोड़ा, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन होंगे और ध्यान से आंसर देने का प्रयास करेंगे। जो सही मैच नहीं किया है उसको आपको सिलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन होंगे, राइट आंसर को सिलेक्ट करेंगे। आपको बता दें कि जेपीएससी 2021 पेपर वन में मिसलेनियस पोर्शन से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 30 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ मिसलेनियस यानी कि विविध पोर्शन से पेपर वन में टपकेंगे। राइट आंसर अभी तक किसी का नहीं आया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर। यह सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे, माउंट एवरेस्ट 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है? राइट आंसर अभी तक किसी का नहीं आया। सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। वशिष्ठ राइट आंसर दे रहे, संतोष यादव करेक्ट आंसर आ रहा है। माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह करने वाली पहली महिला बनी है संतोष यादव। वशिष्ठ एंड का राइट आंसर होगा और किसी का सही आंसर नहीं है। यादव सुनोगोड़ा, विमलेश कुमार यादव राइट आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर रहेंगे, स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है यह आपको बताना है। विमलेश कुमार यादव राइट आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर रहेंगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी और स्टैचू ऑफ यूनिटी दोनों एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। राइट आंसर आ रहा है संजय जायसवाल का। संजय जायसवाल सही आंसर दे रहे हैं। वशिष्ठ एंड विमलेश कुमार यादव का राइट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट किए हैं सही आंसर दे रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR? MICR स्टैंड्स फॉर, MICR का फुल फॉर्म क्या होगा? 4 ऑप्शन होंगे आपके स्क्रीन पे, राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। सही आंसर आ रहा है वशिष्ठ एंड का, करेक्ट आंसर दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर ए को जो सिलेक्ट करें राइट आंसर दे रहे यादव सोनोगुड़ा, विमलेश कुमार यादव का करेक्ट आंसर होगा और किसी का अभी तक सही आंसर नहीं आया। जिनका आंसर
ऑप्शन ए है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन होंगे, राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर देंगे अजीत यदुवंशी जपला, गुड इवनिंग। समय से जोड़ने का प्रयास करेंगे। 3-4 क्वेश्चन आपके साफ हो गए। राइट आंसर आ रहा है वशिष्ठ एंड का, वशिष्ठ एंड करेक्ट आंसर दे रहे। विमलेश कुमार यादव राइट आंसर दिए हैं। यादव सोनुगोड़ा का भी सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल करेक्ट आंसर होगा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। अजीत यदुवंशी जपला का भी राइट आंसर होगा। आरबीआई के लोगो में कौन से जानवर का चित्र है? आरबीआई के लोगो में कौन से जानवर का चित्र है? और सभी क्वेश्चंस पेपर जो आपके स्क्रीन पे हैं वह पिछले 2 साल के एग्जाम में स्टैटिक जी के मिसलेनियस विविध पोर्शन से जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस है जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए हैं। राइट आंसर आ रहा है विमलेश कुमार यादव का। संजय जायसवाल सही आंसर दे रहे हैं। यादव सोनुगोड़ा का राइट आंसर होगा। वशिष्ठ एंड करेक्ट आंसर दे रहे हैं। आरबीआई के लोगो में रॉयल बंगाल टाइगर जानवर का चित्र है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे, ध्यान से आंसर देंगे। कौन सुमेलित नहीं है? आपको इंपोर्टेंट डेज प्रोवाइड किए गए हैं पूरे साल का। अगर आप नहीं देखे होंगे वीडियो, आप अवश्य देखने का प्रयास करेंगे। मंथ वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट जो डे और उसके थीम है वह आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप अवश्य जाकर देख लेंगे। कौन सुमेलित नहीं है? संजय जायसवाल का राइट आंसर आ रहा है। संजय जायसवाल सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, यह सुमेलित नहीं है। बहुत ही बेहतरीन आंसर दे रहे हैं। संजय जायसवाल का राइट आंसर होगा। विमलेश कुमार यादव शानदार आंसर दिए हैं, करेक्ट आंसर दिए हैं। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस सही है। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस सही है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस सही है। बहुत ही बेहतरीन आंसर जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट किए हैं। अजीत यदुवंशी जपला वशिष्ठ एंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? सही आंसर देने का प्रयास करेंगे, राइट आंसर देंगे। वशिष्ठ एंड करेक्ट आंसर दे रहे हैं। अजीत यदुवंशी जपला, संजय जायसवाल का राइट आंसर होगा। विमलेश कुमार यादव राइट आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री को जो सिलेक्ट कर रहे हैं करेक्ट आंसर दे रहे हैं। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है? एक तरफ खिलाड़ी और एक तरफ उनका उपनाम दिया हुआ है। 30 सेकंड का समय होगा, सही आंसर देंगे। आपके स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चंस पेपर हैं पिछले 2 से 3 साल में जो क्वेश्चंस पेपर पूछे गए हैं सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चंस पेपर आपके स्क्रीन पे हैं। एक तरफ खिलाड़ी और एक तरफ उपनाम दिया हुआ है, बताना है कि कौन युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है। वशिष्ठ राइट आंसर दे रहे हैं, करेक्ट आंसर आ गया। यादव सोनुगुड़ा, विमलेश यादव राइट आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हरभजन सिंह जो दिया हुआ है दवाल, यह रॉन्ग है। राहुल द्रविड़ याद रखेंगे। मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर सही है। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिक्स सही है। और यान थोरपे टारपीडो यह भी सही है। यादव सोनुगुड़ा राइट आंसर दे रहे हैं, करेक्ट आंसर दे रहे हैं। हरभजन सिंह टर्बिनेटर राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे, एक तरफ सूची 1 और एक तरफ सूची 2 दिया हुआ है। 30 सेकंड का समय होगा, ध्यान से आंसर देंगे। चार ऑप्शंस होंगे आपके स्क्रीन पे, सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे और करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। यादव सोनुगोड़ा का राइट आंसर होगा। विमलेश कुमार यादव राइट आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी को जो सिलेक्ट किए 100% राइट आंसर दे रहे हैं, करेक्ट आंसर दे रहे हैं। जिनका आंसर रॉन्ग हो गया है ध्यान देंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, रियो शिखर सम्मेलन,
1992 1992 क्योटो शिखर वार्ता, 1997 सतत विकास सम्मेलन, 2002। ऑप्शन नंबर सी संजय जायसवाल, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करेंगे, राइट आंसर देंगे। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन सी को सिलेक्ट किए हैं करेक्ट आंसर दिए। याद रखेंगे यह क्वेश्चन आपसे एक एक करके भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पर। एक तरफ तिथि दिया हुआ है, एक तरफ दिवस दिया हुआ है, यानी कि एक तरफ सूची 1 और एक तरफ सूची 2 दिया हुआ है, और मैच करके बताना है कि कौन सा करेक्ट है। सही आंसर अभी तक किसी का नहीं आया, राइट आंसर अभी तक किसी का नहीं आया। वशिष्ठ एंड करेक्ट आंसर दे रहे 1 2 3 4 राइट आंसर होगा। यादव सोनुगुड़ा का राइट आंसर आ रहा है। विमलेश कुमार यादव सही आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होंगे। जिन्होंने ऑप्शन ए को सिलेक्ट किए हैं राइट आंसर दिया 1 2 3 4 राइट आंसर होगा। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस सही है। 23 जनवरी शहीद दिवस। 1 फरवरी तट रक्षक दिवस सही है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस राइट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संजय जायसवाल राइट आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह डैश से बनी होती है। उसकी सतह किस चीज से बनी होती है यह आपको बताना है। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह किस चीज से बनी होती है। विमलेश कुमार यादव का राइट आंसर होगा। वशिष्ठ एंड करेक्ट आंसर दे कंक्रीट राइट आंसर आ गया है। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह होता है जिसकी सतह कंक्रीट से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होंगे। जिन्होंने ऑप्शन ए को सिलेक्ट किए हैं राइट आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। 4 ऑप्शन होगा, राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। विमलेश कुमार यादव का राइट आंसर आ गया। करेक्ट आंसर होगा, सबसे सटीक सबसे फास्ट आंसर आया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होंगे। नाभिकीय ऊर्जा करेक्ट आंसर होगा। होमी भाभा पुरस्कार नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वशिष्ठ राइट आंसर दे रहे हैं और किसी का सही आंसर नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया यह आपको बताना है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। संजय जायसवाल का राइट आंसर आ रहा है। वशिष्ठ एंड करेक्ट आंसर दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट किए हैं राइट आंसर दे रहे हैं। देवकी रानी रोरी करेक्ट आंसर आ रहा है। विमलेश कुमार यादव का करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यादव सोनुगुड़ा राइट आंसर दे रहे हैं। जिन्होंने ऑप्शन ए को सिलेक्ट किए राइट आंसर दिए। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोरी को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। गांधी शांति पुरस्कार यह पुरस्कार डैश दिया जाता है, किसको दिया जाता है, किस व्यक्ति को, किस संस्था को। गांधी शांति पुरस्कार यह पुरस्कार डैश दिया जाता है। वशिष्ठ एंड करेक्ट आंसर दिए हैं, राइट आंसर दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी को जो सिलेक्ट किए हैं सही आंसर दे रहे हैं। गांधी शांति पुरस्कार यह पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यादव सोनुगुड़ा का राइट आंसर होगा। वशिष्ठ एंड करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी को जो सिलेक्ट किए हैं राइट आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष डैश में हुआ था। बताना है कि एशियाई खेल का आरंभ किस वर्ष में हुआ था। 4 ऑप्शन होगा, राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। मिसलेनियस पोर्शंस, मिसलेनियस पोर्शन से क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं, करेक्ट आंसर देंगे। 4 ऑप्शन होगा, राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे, करेक्ट आंसर देंगे। सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए
विमलेश कुमार यादव राइट आंसर दिए हैं, करेक्ट आंसर दिए हैं। सबसे सटीक सबसे फास्ट आंसर दिए हैं, एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे, रूबी कुमारी का राइट आंसर होगा, वशिष्ठ एंड करेक्ट आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके स्क्रीन पे, 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे और सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन चल रहे हैं पिछले 3 साल के एग्जाम में जो स्टैटिक जीके मिसलेनियस पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं। विमलेश कुमार यादव वशिष्ठ राइट आंसर दे रहे हैं। रूबी कुमारी का करेक्ट आंसर आ गया है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स देशों के संगठन में ये 5 विकासशील देश शामिल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार, ऑप्शन नंबर 1 को जो सिलेक्ट किए हैं राइट आंसर दिए हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बताना था कि ब्रिक्स के कौन कौन से देश शामिल हैं। सभी ने शानदार आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, सिग्मो क्या है। सिग्मो क्या है, ध्यान से आंसर देंगे, करेक्ट आंसर देंगे। सिग्मो क्या है, मिसलेनियस यानी कि विविध पोर्शन से क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे। जेपीएससी 2000 के इस पेपर 1 में 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के यानी कि 30 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ आपको मिसलेनियस यानी कि विविध पोर्शन से पूछे जाएंगे, याद रखेंगे। सही आंसर देंगे, करेक्ट आंसर देंगे। राइट आंसर होगा विमलेश कुमार यादव का वशिष्ठ सही आंसर दे रहे हैं। सिग्मो गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है। ऑप्शन नंबर 1 को जो सिलेक्ट कर रहे हैं सही आंसर दे रहे हैं, बहुत शानदार। और किसी का राइट आंसर अभी तक नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आएंगे। अंतरिक्ष यात्री का नाम बताना है जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। 4 ऑप्शन होगा, ध्यान से आंसर को सिलेक्ट करेंगे, सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। उस अंतरिक्ष यात्री का नाम बताना है जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं और सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटे। राइट आंसर अभी तक किसी का नहीं आया, सही आंसर अभी तक किसी का नहीं आया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक जोसेफ कैली अंतरिक्ष यात्री लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। एक तरफ चलचित्र है, एक तरफ निर्देशक है, बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। वशिष्ठ राइट आंसर दिए, करेक्ट आंसर दे रहे हैं। हैरी पॉटर रॉबर्ट डाउनी नहीं, अवतार जेम्स कैमरून, जुरासिक पार्क स्टीवन स्पिलबर्ग और द हर्ट लॉकर कैथरीन बिगेलो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही बेहतरीन आंसर दिए। यादव सोनगोड़ा का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे आपके स्क्रीन पे। मंच किस राज्य का लोक नृत्य है। मंच किस राज्य का लोक नृत्य है। राइट आंसर अभी तक किसी का नहीं आया, सही आंसर अभी तक किसी का नहीं आया है। करेक्ट आंसर आ रहा है विमलेश कुमार यादव का मध्य प्रदेश, सही आंसर होगा। मंच जो है वह मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। करेक्ट आंसर होगा विमलेश कुमार यादव का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूबी कुमारी का। करेक्ट आंसर आ रहा है वशिष्ठ राइट आंसर दे रहे हैं और किसी का अभी तक सही आंसर नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। बताना है कि वह कौन सा देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। करेक्ट आंसर देंगे, सही आंसर देंगे। मिसलेनियस वाले पोर्शंस अक्सर स्टूडेंट को नहीं कराए जाते हैं, इसलिए आप इस पोर्शंस को इग्नोर नहीं करेंगे। 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। सभी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे यानी कि 30 मार्क्स के क्वेश्चंस सिर्फ मिसलेनियस वाले पोर्शन से पूछे जाएंगे, विविध पोर्शन से। राइट आंसर देंगे, करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। विमलेश कुमार यादव का राइट आंसर होगा। सबसे सटीक सबसे फास्ट आंसर आया ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होंगे कनाडा। राइट आंसर होगा कनाडा देश
के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है? ऑप्शन बी को जो सिलेक्ट कर रहे हैं राइट आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन कौन था? सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको नए होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिले होंगे, कुछ क्वेश्चंस आप पढ़े होंगे। मिसलेनियस पोर्शन से क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं, सही आंसर देंगे। रूबी कुमारी का राइट आंसर आ रहा है। रूबी कुमारी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर आ रहा है। लूनर रोवर करेक्ट आंसर होगा। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था। ऑप्शन नंबर सी संजय जायसवाल राइट आंसर दे रहे हैं। वशिष्ठ का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है कि, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है कि, संजय जायसवाल सही आंसर दे रहे हैं, करेक्ट आंसर दे रहे हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक राइट आंसर होगा। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। रूबी कुमारी का राइट आंसर आ रहा है। संजय जायसवाल सही आंसर दे रहे हैं। विमलेश कुमार यादव राइट आंसर दिए हैं। वशिष्ठ का भी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सभी युवा साथी राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे, सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। विमलेश कुमार यादव ने सबसे सटीक सबसे फास्ट आंसर दिए हैं, राइट आंसर दे रहे हैं, पूरे एक्यूरेसी के साथ आंसर दे रहे हैं। रूबी कुमारी का भी सही आंसर होगा। वशिष्ठ राइट आंसर दे रहे हैं, करेक्ट आंसर दे रहे हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किया है राइट आंसर दिया है। खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित बांध और उन नदियों का मिलान करना है जिन पे ये बनाए गए हैं। एक तरफ बांध है, एक तरफ नदी है और 30 सेकेंड का आपके पास समय है। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पेपर से उठा कर लिए गए हैं, राइट आंसर देंगे। 4 ऑप्शन होंगे, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। विमलेश कुमार यादव राइट आंसर दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर सी को जिन्होंने सिलेक्ट किए हैं राइट आंसर दिए। फरक्का जो है वह गंगा नदी, टेरी जो है भागीरथी, थीन जो है वह रावी, नागार्जुन जो है वह कृष्णा। ऑप्शन नंबर सी को जो सिलेक्ट कर रहे हैं राइट आंसर दे रहे हैं। रूबी कुमारी वशिष्ठ का करेक्ट आंसर होगा और किसी का अभी तक सही आंसर नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेड क्वार्टर बताना है। 4 ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे, सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर आ रहा है विमलेश कुमार यादव का। वशिष्ठ राइट आंसर दे रहे हैं। रूबी कुमारी का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड राइट आंसर होगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत राइट आंसर दे रहे हैं। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन होगा, राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। विमलेश कुमार यादव का एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन आंसर। वशिष्ठ राइट आंसर दे रहे हैं, करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने सिलेक्ट किया, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में स्थित है, याद रखेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय संगठन वाला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसकी स्थापना कब हुई थी और हेड क्वार्टर कहाँ है? यह क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा खेल था? 4 ऑप्शन होगा, सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा था? आरती राय का राइट आंसर आ रहा है। विमलेश कुमार यादव करेक्ट आंसर दे रहे हैं। यादव सोनू गुडा आंसर दे रहे हैं। वशिष्ठ का करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी
गोल्फ सही है। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था गोल्फ। ऑप्शन नंबर सी को जिन्होंने सिलेक्ट किए हैं राइट आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, 30 सेकंड का समय होगा और बताएंगे कि कौन सा कथन सही है। दो तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। बताना है कि कौन सा सुमेलित है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर आ रहा है रूबी कुमारी का करेक्ट आंसर होगा। वशिष्ठ राइट आंसर दे रहे, 1 और 2 दोनों सही है। अपना देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर है जिसे वर्ष 1956 में बाक में चालू किया गया था, सही है। पॉइंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2, इसमें प्रयुक्त ईंधन परिष्कृत यूरेनियम एल्युमिनियम मिश्र धातु ब्रिटेन से प्राप्त किया गया था, यह भी सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संजय जायसवाल, सही आंसर दिए। विमलेश कुमार यादव का राइट आंसर होगा। वशिष्ठ का करेक्ट आंसर होगा। रूबी कुमारी का राइट आंसर होगा। बोथ राइट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे आपके स्क्रीन पे। पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? बहुत ही बेहतरीन आंसर दिए। संजय जायसवाल का राइट आंसर होगा। सबसे सटीक, सबसे फास्ट आंसर दिए, बहुत शानदार आंसर दिए। पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में हुई थी, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रूबी कुमारी का राइट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन सी को सिलेक्ट किए हैं राइट आंसर दिए हैं। पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। एग्जाम वॉरियर्स किताब के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स किताब के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन हमें पिछले 3 साल के एग्जाम में 15 से 25 के बीच में मिला है, यानी कि इतना बार यह क्वेश्चन रिपीट होते हुए मिला है। पिछले 3 साल के जो विविध मिसलेनियस पोर्शंस में पूछे गए क्वेश्चंस है उसमें, और यह क्वेश्चंस आगे भी रिपीट कर सकता है। राइट आंसर देंगे नरेंद्र मोदी, राइट आंसर आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन आंसर होगा। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। ऑप्शन नंबर 1 को जो सिलेक्ट करें राइट आंसर दे रहे हैं। रूबी कुमारी का सही आंसर होगा। विमलेश कुमार यादव, वशिष्ठ राइट आंसर दे रहे हैं। यादव सोनूगोड़ा का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 को जो सिलेक्ट किए हैं सही आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? बताना है कि वे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। 4 ऑप्शन होगा, सही आंसर देंगे। सभी के मैच करके बताना है कि सही कौन है। कभी यहाँ देता है कि सही कौन नहीं है, कभी देता है सही कौन है। क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ेंगे तभी राइट आंसर देंगे। टू 1 3 4 जिन्होंने ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर रहे हैं राइट आंसर दे रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन आंसर दिए हैं। विमलेश कुमार यादव का राइट आंसर आ रहा है 2 1 3 4। ऑप्शन बी को जो सिलेक्ट कर रहे हैं यादव सोनूगोड़ा राइट आंसर दे रहे हैं। दीक्षा कुमारी का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को जिन्होंने सिलेक्ट किया सही आंसर दिया है। कोरिया जो है न्यूग्लेट्रम, भूटान जो है वान, मंगोलिया जो है मंगोलिया का तुगरिक और चीन का युआन। जिन्होंने ऑप्शन बी को सिलेक्ट किए हैं सही आंसर दिए हैं। जिनका आंसर रॉन्ग हो गया है एक बार मैच कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कुछ अगर पता है तो उसे आप मैच करके इसके बाद ऑप्शंस को देखेंगे और राइट आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे। नेपाल के पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पिछले 2 से 3 साल में जो एग्जाम हुए हैं उसमें से जो भी मिसलेनियस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं विविध वाले टॉपिक से, वही क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? करेक्ट आंसर देंगे, राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। सही आंसर आ रहा है विमलेश कुमार यादव का। वशिष्ठ एंड रूबी कुमारी का राइट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया है राइट आंसर दे रहे हैं। नेपाल के
पहली महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी थी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी को जिन्होंने सिलेक्ट किए हैं राइट आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन कौन से हैं? भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन कौन से हैं? अभी है, प्रथम भी है। क्वेश्चंस में फर्स्ट पूछा था, भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन कौन से हैं? राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे, सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, राइट आंसर दिया है। जिनका आंसर रॉन्ग हो गया वह कोशिश करेंगे इस तरह के इजी क्वेश्चंस को आप रॉन्ग नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। परमवीर चक्र व अशोक चक्र भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, याद रखेंगे। जिन्होंने ऑप्शन ए को सिलेक्ट किए हैं राइट आंसर दिए हैं विमलेश कुमार यादव का सही आंसर होगा। ब्राह्मदेव कुमार भूलिया राइट आंसर दिए हैं। वशिष्ठ एंड का राइट आंसर होगा। रूबी कुमारी का करेक्ट आंसर होगा। आरती राय का राइट आंसर होगा। और किसी का सही आंसर अभी तक नहीं आया है। बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले टॉपिक को आप अवश्य पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है कि उसका मुख्यालय कहाँ है और उसकी स्थापना कब हुई थी। यह 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिन्होंने ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया राइट आंसर दिया संजय जायसवाल का सही आंसर आ रहा है। संजय जायसवाल, दीक्षा कुमारी, विमलेश कुमार यादव करेक्ट आंसर दे रहे हैं। वशिष्ठ एंड रूबी कुमारी का राइट आंसर होगा द हेग, नीदरलैंड्स में करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन डी को सिलेक्ट किए हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड्स में है। ऑप्शन डी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, बताना है कि कौन सा कथन जो है वह सही है। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट को देखेंगे पहले, इसके बाद राइट आंसर देंगे। और सही कथन करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। 30 सेकंड का समय होगा। यादव सोनूगुड़ा ने शानदार आंसर दे। यादव सोनूगुड़ा, संजय जायसवाल राइट आंसर दे रहे हैं, करेक्ट आंसर दे रहे हैं। रूबी कुमारी का सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी को जिन्होंने सिलेक्ट किए सही आंसर दे रहे हैं। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु में स्थित है और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ है, एक तरफ समाधि स्थल है और एक तरफ संबंधित व्यक्ति है। आपको बताना है कि कौन सा समाधि स्थल जो है वह किस व्यक्ति से संबंधित है। यह क्वेश्चन तोड़ के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है या इस तरीके से आपसे 4 दिए रहेंगे, मैच करने के लिए भी दिया जा सकता है। विमलेश कुमार यादव, संजय जायसवाल राइट आंसर दे रहे हैं। यादव सोनूगुड़ा, वशिष्ठ एंड दीक्षा कुमारी का करेक्ट आंसर होगा। आरती राय का राइट आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए को जिन्होंने सिलेक्ट किए हैं सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन ए को जो सिलेक्ट कर रहे हैं राइट आंसर दे रहे हैं। 1 2 3 4 किसान घाट, चौधरी चरण सिंह, अभय घाट, मोरारजी देसाई, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, नारायण घाट, गुलजारी लाल नंदा, यानी कि 1 2 3 4। ऑप्शन ए को जो सिलेक्ट कर रहे हैं करेक्ट आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन किस दिनांक को शुरू किया गया ताकि स्वच्छ राष्ट्र बनाने के भारत के विशाल सपने को साकार किया जा सके। डेट बताना है। स्वच्छ भारत मिशन को किस डेट को शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत योजना सबसे ज्यादा बार एग्जाम में रिपीट करते हुए मिला है और आपको 10-12 बार एग्जाम में आपको बता दिया गया है, टेस्ट सीरीज में भी बता दिया गया है। करेक्ट आंसर देंगे। सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, दीक्षा कुमारी का राइट आंसर होगा। वशिष्ठ एंड सही आंसर दे रहे हैं। यादव सोनूगुड़ा, वशिष्ठ एंड का राइट आंसर होगा।
और किसी का सही आंसर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था ताकि स्वच्छ राष्ट्र बनाने के लिए भारत के विशाल स्वप्न को साकार किया जा सके। याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत मिशन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, भारत में सबसे कम उम्र की पहली कश्मीरी महिला पायलट कौन है? चार ऑप्शन होगा, राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। विविध वाले पोर्शन से पेपर 1 में 15 क्वेश्चन होगा, सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ विविध वाले पोर्शन से होंगे। चार ऑप्शन होगा, राइट आंसर देंगे, करेक्ट आंसर देंगे, सभी का राइट आंसर आना चाहिए। कई बार आपको बता चुके हैं और यह क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से ही उठाए गए हैं, पिछले 2 से 3 साल के पेपर से उठाए गए हैं, जो मिसलेनियस विविध स्टैटिक जीके से पूछे गए हैं। राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। भारत में सबसे कम उम्र की पहली कश्मीरी महिला पायलट आयशा अजीज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वह किस मंत्रालय की एक पहल है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है डेली 3 क्लास लीजिए। डेली 3 क्लास पॉसिबल नहीं है, ऐप पे भी क्लास चलते हैं। ऐप पे 5 कोर्स चल रहे हैं, सभी कोर्स में वीडियो रेगुलर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो ऐप से नहीं जुड़े होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वह जुड़ने का प्रयास करेंगे, सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट आंसर दे रहे हैं, शहरी विकास मंत्रालय की यह पहल है एज ऑफ लिविंग इंडेक्स। जिन्होंने ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज हो गया, याद रखेंगे। डीआरडीओ के द्वारा विकसित आकाश है, यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डीआरडीओ के द्वारा विकसित आकाश है। 4 ऑप्शन होगा, सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। विविध का क्लास होगा आगे, कल कंप्लीट 200 क्वेश्चंस के क्लास होंगे, जिसमें पेपर 1 के 100 क्वेश्चंस होगा और पेपर 2 के 100 क्वेश्चंस होंगे। पेपर 1 में आपके सभी पोर्शंस रहेंगे, पेपर 2 के जो झारखंड जीके के सिलेबस है वह रहेगा। डीआरडीओ के द्वारा विकसित आकाश है, राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 कौशल सही आंसर दे रहे हैं। दीक्षा कुमारी का राइट आंसर होगा वशिष्ठ एंड राइट आंसर दे रहे हैं। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है आकाश, याद रखेंगे, जिसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू क्या है? 4 ऑप्शन होगा, सही आंसर देंगे, ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, सही आंसर आप देने का प्रयास करेंगे। जिन्हें आंसर पता है वो भी देंगे, जिन्हें आंसर नहीं पता है वो भी प्रयास करेंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे, राइट आंसर देंगे। यादव सोनूगुड़ा के सबसे सटीक सबसे फास्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिमलेश कुमार यादव राइट आंसर दे रहे हैं। वशिष्ठ एंड करेक्ट आंसर दिए, संजय जायसवाल सही आंसर दे रहे हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किया है, करेक्ट आंसर दिया, सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल होता है जल्लीकट्टू। ऑप्शन नंबर बी को जिन्होंने सिलेक्ट किया है, राइट आंसर दिया है। जिनका आंसर रॉन्ग हो गया है, प्रयास करेंगे इस तरह के इजी क्वेश्चन आपसे अगली बार रॉन्ग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है और सुमेलित करना है, यानी कि मैच करके बताना है कि कौन सा करेक्ट है। यह क्वेश्चन आपसे तोड़ के पूछा जा सकता है और ग्रुप में भी आ सकते हैं। करेक्ट आंसर देंगे, सही आंसर देंगे। राइट आंसर आ रहा है यादव सोनूगुड़ा का। यादव सोनूगुड़ा सबसे सटीक सबसे फास्ट, ऑप्शन नंबर बी को जिन्होंने सिलेक्ट किया है दीक्षा कुमारी राइट आंसर दे रही है।
और किसी का अभी तक सही आंसर नहीं आया है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किए हैं राइट आंसर दिए हैं 1324 1324। जो ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर रहे हैं राइट आंसर दे रहे हैं कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुर। मिलाएंगे एक बार फिर से, आंसर रॉन्ग हो गया है 1324। कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर। ऑप्शन बी को जो सिलेक्ट कर रहे हैं राइट आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, एक तरफ बांध है, एक तरफ राज्य है। बताना है कि किसका संबंध किससे है। 30 सेकेंड का समय होगा, सही आंसर देंगे। यादव सोनूगुड़ा का एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन आंसर है। सबसे सटीक सबसे फास्ट आंसर दिए हैं यादव सोनूगुड़ा, संजय जायसवाल राइट आंसर दे रहे हैं। पीयूष कुमार यादव का भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होंगे। एजे येलानी का राइट आंसर होगा, कौशरली करेक्ट आंसर दे रहे हैं। वशिष्ठ का राइट आंसर होगा 4312 4312। तुंगभद्रा कर्नाटक, लोअर भवानी तमिलनाडु, इडुक्की केरल, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। जिन्होंने ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया है राइट आंसर दिया है। जिनका आंसर रॉन्ग हो गया है याद रखेंगे, कोशिश करेंगे आपसे रॉन्ग ना हो। यह क्वेश्चन तोड़ के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके स्क्रीन पे। भारत के पहले उपग्रह का नाम बताना है कि क्या था। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था। छोटा पैक 7 बार यह क्वेश्चन मिला है रिपीट होते हुए पिछले 2 से 3 साल के एग्जाम में। राइट आंसर होगा दीक्षा कुमारी का। संजय जायसवाल सही आंसर दे रहे हैं, राइट आंसर होगा। विमलेश कुमार यादव बेहतरीन आंसर दिए हैं। रूबी कुमारी का राइट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर रहे हैं करेक्ट आंसर दे रहे हैं आर्यभट्ट। भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके स्क्रीन पे। इसरो के द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था। इसरो के द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था। सही आंसर देने का प्रयास करेंगे, राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। कुछ मोटिवेशन। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। राइट आंसर देंगे, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। किसी का राइट आंसर होगा। इसरो के द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। गीत गोविंद के रचयिता कौन है। दीक्षा कुमारी का राइट आंसर होगा। वशिष्ठ करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ब्रामदेव कुमार भूलिया राइट आंसर दे रहे हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर रहे हैं सही आंसर दे रहे हैं। रूबी कुमारी का राइट आंसर आ रहा है। संजय जायसवाल सही आंसर दे रहे हैं। वशिष्ठ का राइट आंसर होगा जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जो है वह जयदेव हैं, ऑप्शन से सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। यह भी क्वेश्चन 13 बार एग्जाम में पिछले 2 से 3 साल के एग्जाम में पूछा हुआ है। 13 एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और एक एक शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2-2 बार। विश्व पर्यावरण दिवस 1 डे का 2 से 3 जो शिफ्ट होता है उस एग्जाम में भी यह क्वेश्चन रिपीट होते हुए मिला है। 13 एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट होते हुए मिला है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सभी का राइट आंसर आना ही चाहिए। रूबी कुमारी का करेक्ट आंसर होगा। संजय जायसवाल, विमलेश कुमार यादव राइट आंसर दे रहे हैं। दीक्षा कुमारी का करेक्ट आंसर होगा। वशिष्ठ राइट आंसर दे रहे हैं। यादव सोनूगुड़ा 5 जून। आरती राय, कौशल सभी का राइट आंसर होगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इंपोर्टेंट डे आपको करा दिए गए हैं पूरे साल में जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछते हैं। आप अवश्य देख लेंगे
प्लेलिस्ट में जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय बताना है कि कहाँ है। यादव सोनूगोड़ा राइट आंसर दे रहे हैं, करेक्ट आंसर दे रहे हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो है वह स्पेन में है। यादव सोनूगोड़ा का राइट आंसर होगा। सबसे सटीक सबसे फास्ट आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे। सर सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? जो स्टेटमेंट करेक्ट है, जो ऑप्शंस रॉन्ग है उसको आपको सिलेक्ट करना है। संजय जायसवाल ने बहुत ही बेहतरीन आंसर दिए, राइट आंसर दिए, करेक्ट आंसर दिए, बहुत शानदार। ऑप्शन नंबर डी जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन ए में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यह सही है। उन्होंने वर्ष 1900 पुरस्कार जीता था, यह भी सही है। उनका जन्म 1888 ईस्वी में तमिलनाडु था, यह भी सही है। राइट आंसर दिए संजय जायसवाल, वशिष्ठ एंड करेक्ट आंसर दिए हैं रजनी सोरेन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे, राइट आंसर देंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त। भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है। जिन्होंने ऑप्शन डी को सिलेक्ट करें 29 अगस्त, राइट आंसर दे रहे हैं, करेक्ट आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा रूपा कुमारी का, राइट आंसर होगा। सही आंसर दे रहे हैं दीक्षा कुमारी का, करेक्ट आंसर होगा। रजनी सुरीन का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी को, जिन्होंने सिलेक्ट किए हैं सही आंसर दे रहे हैं। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? करेक्ट आंसर होगा दीक्षा कुमारी का, राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी को, जिन्होंने सिलेक्ट किया है सही आंसर दिया है। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके स्क्रीन पे। एक तरफ तिथि एक तरफ दिवस दिया हुआ है, मैच करके बताना है कि कौन करेक्ट है। यादव सोनूगोड़ा संजय जायसवाल राइट आंसर दे रहे हैं, करेक्ट आंसर दिए हैं। सबसे सटीक सबसे फास्ट आंसर दिए ऑप्शन नंबर ए को, जिन्होंने सिलेक्ट किया यादव सोनूगोड़ा संजय जायसवाल राइट आंसर दे रहे हैं। मंटूस बिडिया का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है। रूबी कुमारी का राइट आंसर होगा। दीक्षा कुमारी का करेक्ट आंसर आ रहा है ABCD। रजनी सुरीन का राइट आंसर होगा 1 जनवरी। आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 15 जनवरी। थल सेना दिवस आपको डे से रिलेटेड पूरे एक साल का मोस्ट इंपोर्टेंट मंथ वाइज कराए गए हैं, आप जाकर अवश्य देख लेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सोनार का पूरा नाम क्या है? 17 बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 3 से 5 बार तो यह RRB NTPC में क्वेश्चन पूछा है, 3 से 5 दिन। सोनार का पूरा नाम क्या है? सही आंसर देंगे, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर होगा रूबी कुमारी का, सही आंसर होगा मंटूस बिडिया। वशिष्ठ एंड करेक्ट आंसर दे रहे हैं रजनी सोरेन का, राइट आंसर होगा
संजय जायसवाल सही आंसर दे रहे हैं। रूबी कुमारी का करेक्ट आंसर होगा रूपा कुमारी। दीक्षा कुमारी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को जिन्होंने सिलेक्ट किए हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, करेक्ट आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौसर अली का भी सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होंगे। याद रखेंगे सोनार, सोनार रडार लेजर मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संजय जायसवाल, यादव सोनगुड़ा, कौशल अली का राइट आंसर होगा मंटूस बिडिया सही आंसर दे रहे हैं। सही आंसर दे रहे हैं। सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कबीर पुरस्कार दिया जाता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। उपयुक्त में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? जो करेक्ट नहीं है उसी को आपको सिलेक्ट करना है। चार ऑप्शन होगा, राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे, करेक्ट आंसर देंगे। दीक्षा कुमारी का राइट आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यादव सोनूगुड़ा। मंटूस बिडिया सही आंसर दे रहे हैं। संजय जायसवाल राइट आंसर होगा खर्चे पूजा। हॉर्नबिल नागालैंड करेक्ट है। चिड़िया हुआ मणिपुर करेक्ट है। बंगला महोत्सव मेघालय करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। बताना है कि कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित नहीं है। करेक्ट जो मैच नहीं है उसी को सिलेक्ट करना है। 30 सेकंड का समय होगा आपके पास। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर रहे हैं करेक्ट आंसर दे रहे हैं सुंदरलाल बहुगुना, राइट आंसर दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। बछेंद्री पाल जो है वह पर्वतरोही सही है। बिंदेश्वरी पाठक समाज सेवक करेक्ट है। गिरिराज किशोर साहित्यकार सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? दीक्षा कुमारी का राइट आंसर आ रहा है। रजनी सुरीन का करेक्ट आंसर होगा। वशिष्ठ सही आंसर दे रहे हैं। रूबी कुमारी का राइट आंसर होगा। रूपा कुमारी का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चंस को जो ध्यान से नहीं पढ़े हैं उन्हीं का आंसर रॉन्ग हो रहा है। क्वेश्चंस में दिया हुआ है निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम डैश था? भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम बताना है कि क्या था। वशिष्ठ राइट आंसर दे रहे हैं, करेक्ट आंसर होगा संजय जायसवाल का। मंटूस बिडिया राइट आंसर दिए हैं। ब्रामदेव कुमार भुलिया का करेक्ट आंसर होगा। वशिष्ठ राइट आंसर दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड जो था वह ऑपरेशन विजय। जिन्होंने ऑप्शन बी को सिलेक्ट किए हैं राइट आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसको, किस क्रिकेटर को या क्रिकेट में चाइना मैन किसको कहते हैं आपको बताना है। क्रिकेट में चाइना मैन जो वर्ड है उसे किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर देंगे, राइट आंसर देंगे। चाइना मैन किसको कहते हैं? मंटूस बिडिया सबसे सटीक सबसे फास्ट आंसर दिए हैं ऑप्शन नंबर डी दीक्षा कुमारी का राइट आंसर आ गया है। चाइना मैन बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज के द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद जो है उसी को चाइना मैन कहा जाता है। जो क्रिकेट देखते होंगे खेलते होंगे उन्हें यह पता होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर होगा। विविध वाले पोर्शंस में स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप विविध मिसलेनियस पोर्शन नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? सही आंसर देंगे, राइट आंसर देंगे।
वशिष्ठ एंड करेक्ट आंसर दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। वशिष्ठ एंड का राइट आंसर होगा दीक्षा कुमारी का सही आंसर आ रहा है। रूबी कुमारी का करेक्ट आंसर होगा। मंटूस बिडिया राइट आंसर दे रहे हैं। रजनी सुरेन का करेक्ट आंसर होगा। रूबी कुमारी का कौशल राइट आंसर दिए हैं। ब्रामदेव कुमार भूलिया सही आंसर दे रहे हैं। सभी का करेक्ट आंसर होगा। भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। रूपा कुमारी का राइट आंसर होगा आलम आरा, राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी, सभी का सही आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किए हैं राइट आंसर दिए हैं। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आज का लाजवाब सेशन आपको मिसलेनियस पोर्शन आपको शानदार लाजवाब लगे होंगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी कि शाम के 7 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।